फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जिस प्रकार से लव को 27 लिखा गया है तो उसी प्रकार कॉम को क्या लिखा जाएगा। यहाँ जो है लव का कोड कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से जो है कॉम का कोड ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में जो ABCD होते हैं उसमें सभी का सीरियली नंबर से कितना स्थान होता है। जैसे में A का स्थान 1 होता है, B का स्थान 2 होता है, C का स्थान 3 होता है। उसी तरह से यहाँ देखेंगे इस लव का स्थान में L का स्थान क्या होगा, O का स्थान क्या होगा, V का स्थान क्या होगा, E का स्थान क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। L का स्थान जो है कितना होगा जी, L का स्थान 12 होगा। उसके बाद फिर O का स्थान देखेंगे, इस O का स्थान कितना होगा जी, O का स्थान 15 होता है। फिर V का देखेंगे, इस V का स्थान क्या होगा जी, V का स्थान 22 होता है। फिर E का स्थान क्या होगा जी, E का स्थान 5 होता है। इन सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे जी, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा जी, जोड़ने के बाद 54 आ जाता है। लेकिन यहाँ लव का कोड कितना है, 27 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 54 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 27 आ जाएगा। तब ये 27 जो है यही जो है लव का कोड है 27। फिर उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कॉम का। C कितने पे आता है जी, C का यहाँ देखते हैं ABC तीसरे स्थान पे आता है। C के कितने स्थान पे आता है, C जो है तीसरे स्थान पे आता है। फिर O का देखेंगे, इस O का जो है 15वें स्थान पे आता है। वो कितने स्थान पर आता है, 15वें स्थान पे O आता है। फिर हम लोग देखेंगे M अल्फ़ाबेट में कितने स्थान पे आता है, 13 स्थान पे आता है। फिर देखेंगे हम लोग E का कौन सा स्थान है, तो E का 5वां स्थान है। क्या स्थान है, E का 5वां स्थान है। सबको हम लोग क्या कर देते हैं जी, जोड़ देते हैं। 3 को, 15 को और 5 को, इन सभी को एक साथ हम लोग जोड़ देंगे तो कितने आता है जी, 36 आता है। कितना आएगा, 36 आएगा। इस 36 को जब इसमें जब 2 से भाग दिए हैं तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा जी, 18 आ जा रहा है। यही 18 जो है कॉम का कोड हुआ। इस कॉम का कोड कितना हुआ जी, 18 हुआ। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 18 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 38 है, ऑप्शन बी में 18 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 18। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई अक्षर श्रेणी का अगला अक्षर कौन सा होगा। यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसी को हम लोगों को क्या करना है जी, हल करना है, बनाना है और आंसर तभी ज्ञात होगी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। तो इसमें देखते हैं ए और जी के बीच में देखेंगे कि कितने का इसमें गैप है, मतलब कितने इसमें लेटर्स जो है छूटे हुए हैं। ए के बाद क्या होगा जी, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, उसके बाद ही उसके बाद एफ होगा, उसके बाद ही क्या होता है जी होता है ना जी। तो उसके ए और जी के बीच में कौन कौन से लेटर छूटे हुए हैं, बी, सी, डी, ई, एफ, उसके बाद जी होता है। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं कि कौन कौन से लेटर छूटा हुआ है, बी, सी, डी, ई और एफ। एफ के बाद जी नहीं लिखेंगे क्योंकि जी तो यहाँ प्रश्न में है ही। फिर अब देखेंगे जी और एल के बीच में कितने का गैप है, कितना लेटर जो है छूटा हुआ है। जी और एल के बीच में देखते हैं कितना लेटर छूटा हुआ है। तो चलिए इसको लिखते हैं। जी के बाद क्या हो जाएगा जी, एच हो जाएगा, आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा। यहाँ एल दिया हुआ है तो एल हम लोग नहीं लिखेंगे। तो 4 लेटर यहाँ भी जो है छूटा हुआ है। उसके बाद एल और पी के बीच में देखते हैं, एल और पी के बीच में, इस एल और पी के बीच में देखते हैं तो कितना हो जाएगा। एल के बाद क्या हो जाएगा जी, एम हो जाएगा, एन हो जाएगा, ओ हो जाएगा ना जी। पी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पी दिया हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में भी कितने लेटर्स छूटे हुए हैं, कितने लेटर्स का गैप है। तो
P है तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, R लिखेंगे और S यहाँ दिया हुआ है तो S नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 लेटर का गैप। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 5 लेटर्स का गैप हुआ, फिर 4 लेटर्स का गैप हुआ, फिर 3 लेटर्स का गैप हुआ, उसके बाद 2 लेटर्स का गैप हुआ, फिर उसके बाद S के बाद कितना हो जाएगा जी, 1 लेटर का गैप हो जाएगा ना, T हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा जी, S के बाद T हो जाएगा, T के बाद जो अगला लेटर होगा U हो जाएगा। यही U जो है क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं U आंसर में है या नहीं। तो ऑप्शन ए में X है, ऑप्शन बी में Y है, ऑप्शन सी में W है, ऑप्शन डी में U है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा U। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पिछले अनेकों एग्जाम में जो है इस प्रकार का प्रश्न आते ही रहता है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ ये प्रश्न दिया हुआ है, इसी को क्या करना है जी, बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले देखते हैं कि 365 का जो संबंध है इस 90 से है, तो 623 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किन से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए आपस में इस 3, 6, 5 को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे 3 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 5 = 30, 30 × 3 = 90, क्या हो जाएगा जी, 90 हो गया। तो 365 का इस 90 से संबंध है। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 6, 2 और 3 को प्रोसेस करेंगे। तो 6 × 2 × 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 3 दूनी 6, अच्छा 1 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ये 36 हो गया। तो यहाँ जो है 623 का संबंध किससे है, यह 36 से है। यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 36 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 36 दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। प्रश्न में दिया हुआ है दिल्ली, श्रीलंका, एशिया, इसी तीनों का देखना है कि आपस में किस प्रकार से संबंध है और इसका वेन आरेख कैसा बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एशिया पर गौर करेंगे। एशिया जो है महादेश है, इस एशिया महादेश के अंदर अनेकों देश जो है आते हैं। तो इसका जो है वेन आरेख जो है कैसा बनेगा, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ये एशिया महादेश हो गया, इस एशिया महादेश में क्या क्या है जी, दिल्ली भारत का राजधानी है तो दिल्ली भी एक जगह है। श्रीलंका देश है तो श्रीलंका भी जो है एशिया महादेश के अंतर्गत ही आते हैं, और दिल्ली भी जो है एशिया महादेश के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि भारत देश ही एशिया महादेश में है तो भारत के अंदर ये दिल्ली है ना, तो ये भी जो है एशिया महादेश के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ फिगर जो है ये पूरा क्या है जी, एशिया महादेश है और उसके अंदर क्या है, श्रीलंका एक देश है। उसी तरह से दिल्ली भी एक जगह है जो भारत देश के अंतर्गत आता है, तो ये दिल्ली है और ये क्या है जी, श्रीलंका है। तो इस प्रकार का जो है वेन आरेख इसमें बन रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए में इस प्रकार का वेन आरेख नहीं है, ऑप्शन बी में भी इस प्रकार का वेन आरेख नहीं है, ऑप्शन सी में इस प्रकार का जो वेन आरेख है दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, रूट अंडर AFI बराबर m है, फिर रूट अंडर ADD बराबर L है, तो रूट अंडर ABA बराबर क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ABCD के अल्फ़ाबेट में कौन से स्थान पे A है, कौन से स्थान पे B है, कौन से स्थान पर C है, कौन से स्थान पर D है। मीन्स जैसे में बताते हैं कि A जो है प्रथम स्थान पे है, उसी तरह से B जो है सेकंड स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है, C जो है तीसरे स्थान पे है, D चौथे स्थान पे है। इस तरह से सीरियली नंबर से ABCD ये सब जो है 26 लेटर कौन कौन से स्थान पे है इसका ज्ञात होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ A जो है कौन से स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है। फिर F होता है छठे स्थान पे, तो 6 यहाँ लिख देंगे। I होता है 9वें स्थान पे, यहाँ तो 9 लिख देंगे। ऊपर से रूट ओवर कर देंगे तो रूट चढ़ा देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा जी, 13 हो जाएगा। 13 जो है M भी जो है कैवें स्थान पे होते हैं, 13वें स्थान पे होते हैं M, तो ये तो साबित हो गया। फिर उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे सेकेंड वाला को, A जो है प्रथम स्थान पे होते हैं, फिर D जो है फोर्थ स्थान पे होते हैं, फिर यहाँ D है चौथे स्थान पे होते हैं। इसको क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 144 का 12 होता है।
12 जो है 12वें स्थान पर एल आता है। ABCD में देखेंगे एल का स्थान कितना है जी, 12 होता है। कितना होता है जी, 12 होता है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे रूट अंडर ABA का, तो ए जो है प्रथम स्थान पे है, बी जो है सेकंड स्थान पे है, फिर ए जो है प्रथम स्थान पे है। ऊपर से रूट चढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा जी, इसका 121 का कितना होता है, 11 हो जाता है। तो ABCD में देखेंगे 11वें स्थान पर कौन सा लेटर होते हैं, तो 11वें स्थान पर के होता है लेटर। कौन होता है, ये के होता है। तो यही के जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं के है या नहीं। तो ऑप्शन 1 में के है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, यदि 55 + 66 = 33 है और 22 + 99 = 33 हो तो 44 + 88 = क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, आंसर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस 55 और 66 का क्या करेंगे कि 33 आ जाएगा। तो हम लोग 55 को 11 से भाग दे देते हैं, फिर 66 को भी 11 से भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 55 को 11 से भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 66 को 11 से भाग दे दिए हैं तो क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस 11 में खुद से 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 33 हो जा रहा है। तो यहाँ 33 है। सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 22 में भी 11 से भाग दे देंगे, 99 में भी 11 से भाग दे देंगे। तो जब 22 में 11 से भाग दे दिए तो कितना आएगा जी, 2 आएगा। फिर 99 में 11 से भाग दे दिए तो कितना आ जाएगा जी, 9 आएगा। फिर ये दोनों को कैलकुलेट कर देंगे, जोड़ देंगे तो 9 2 11 हो जाएगा। उसमें खुद से 3 से भाग दे देना है, क्योंकि इसमें भी 3 से भाग दिए हैं तो यहाँ भी 3 से भाग देना होगा। तो कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 33। यहाँ भी जो है 22 + 99 = 33 ये आ गया। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस 44 और 88 को हल करेंगे। तो क्या करेंगे, 44 को भी 11 से भाग दे देंगे, 88 को भी 11 से भाग दे देंगे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहाँ देखते हैं। 44 को जब 11 से भाग दे देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिर 88 को 11 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। इस दोनों को हम लोग जोड़ दे रहे हैं, जोड़ देंगे तो 8 × 4 = 12। 12 में अगर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 12 × 3 = 36। यही 36 जो है इस 44 + 88 का आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 36 आंसर में है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 36 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है पिछले अनेकों एग्जाम में बार बार आए हैं और आगामी एग्जामों के लिए, आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें इन चारों ऑप्शन में देखना है कि यहाँ रीफॉर्मेशन दिया हुआ है। रीफॉर्मेशन से इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इससे मैच नहीं करेगा। कुछ ऐसे लेटर्स होंगे जो मैच नहीं करेगा, वही इसका आंसर होगा। क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इन शब्दों को प्रयोग करके इन चारों ऑप्शन में कोई ऐसा है जिसको क्या होगा जी, उसमें लेटर्स नहीं होंगे, नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए में देखते हैं। रीफॉर्मेशन में खोजेंगे, चलो यहाँ आर है तो यहाँ भी आर है, यहाँ ई है तो यहाँ भी ई है, फिर यहाँ एफ है तो यहाँ भी एफ है, फिर यहाँ आर है तो यहाँ भी आर है, फिर ए है तो यहाँ भी ए है, फिर आई है तो यहाँ भी आई है, फिर एन है तो यहाँ भी एन है। मतलब ये जो है रीफॉर्मेशन से जो है ये प्रश्न ऑप्शन ए जो है क्या हो जा रहा है जी, मैच कर रहा है। तो ये क्या होगा जी, ये आंसर नहीं होगा। फिर देखेंगे हम लोग ऑप्शन बी में देखेंगे कि मोशन लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है जी, मोशन लिखा हुआ है। तो मोशन जो है मैच कर रहा है कि नहीं, रीफॉर्मेशन से मैच कर रहा है कि नहीं इससे। तो एम यहाँ है, यहाँ भी एम है, ओ यहाँ है तो यहाँ भी ओ है, टी यहाँ है तो टी यहाँ भी है, आई यहाँ है तो आई यहाँ भी है, ओ यहाँ है तो ओ यहाँ भी है, एन यहाँ है तो एन यहाँ भी है। तो मोशन भी जो है इन प्रश्न से, इस रीफॉर्मेशन से मैच कर जा रहा है। तो ये भी जो है आंसर नहीं होगा।
अब सी में देखते हैं कि आर है तो यहाँ भी आर है, ई है तो यहाँ भी ई है, एफ है तो यहाँ भी एफ है, आर है तो यहाँ भी आर है, ए है तो यहाँ भी ए है। अब यहाँ सी है लेकिन ये रीफॉर्मेशन में सी नहीं है। टी है, ये टी है लेकिन ये सी जो है इस रीफॉर्मेशन में नहीं है। ये प्रश्न इससे जो ऑप्शन नहीं मैच करेगा वही क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में है। ए बी की दाईं ओर है और ई बी की बाईं ओर है, लेकिन सी की दाईं ओर है और ए डी की बाईं ओर है। यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है। प्रश्न जो है देखने में बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। केवल थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, दिमाग लगाएंगे। इसमें 5 लड़के हैं, ए बी सी डी और ई। इसी 5 लड़कों की मदद से, ए बी सी डी ई की मदद से हम लोग इसका आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं आगे। ए बी की दाईं ओर है, ए जो है बी के दाईं ओर है। यहाँ ए है, बी के किधर है जी, दाईं ओर है। बी के दाईं ओर ए है। यहाँ प्रश्न में भी दिया हुआ है ए जो है बी की दाईं ओर है, तो ए जो है इस बी के दाहिने तरफ है ए। फिर आगे प्रश्न देखिए, ई बी की बाईं ओर है, ई जो है बी के बाईं ओर है, लेफ्ट हैंड तरफ है, तो बी के बाईं ओर क्या हो जाएगा जी, ई हो जाएगा। फिर आगे देखिए, लेकिन सी की दाईं ओर है, लेकिन सी के दाहिने तरफ है, तो यहाँ हम लोग सी लिख देंगे। अब सी के दाहिने तरफ ई हो गया ना जी, सी के राइट साइड हो गया, तो ई जो है सी के दाईं ओर है। और आगे फिर प्रश्न को देखिए, ए जो है डी की बाईं ओर है, ए जो है डी के किधर है, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ डी हो जाएगा। अब इस डी के लेफ्ट साइड में कौन आ गया जी, ए आ गया। यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है। इस बायां तरफ से दूसरा लड़का कौन है, तो ये प्रथम लड़का ये सी हुआ बायां तरफ से लेफ्ट साइड से, और सेकेंड लड़का जो है दूसरा लड़का कौन हो गया जी, ई हो गया। दूसरा लड़का कौन हो गया जी, ये ई हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं ई है या नहीं। तो ऑप्शन ए में डी है, ऑप्शन बी में ए है, ऑप्शन सी में ई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पिछले सभी परीक्षाओं में लगभग परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते ही रहते हैं, और आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं।